बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है इजी है, ठीक है। अगर आपके पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है तो उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आप वीडियो की सेटिंग पर जाएंगे, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और वहाँ से आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। जो आपके पास इंग्लिश वॉइस है वो AI है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है एन 8% लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। An 8-person committee is to be formed from a group of 6 women and 7 men. कह रहे हैं कि आपके पास 8 लोगों की कमेटी है, ठीक है, और ग्रुप में कितने लोग हैं? 6 वुमेन है और 7 मैन है। इन हाउ मैनी वेज कैन बी कमेटी टू बी चूजन। आपको कह रहे हैं कि आपके पास टोटल कितने वेज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 7 को अब जब आप ऐड करोगे 13 है टोटल। आप याद ध्यान में रखें तो टोटल 13 लोग हैं, लेकिन हमारे पास 8% है, तो जाहिर है कुछ बाज दफ़ा ऐसा होगा कि 6 वोमेन होंगी साथ में 2 मैन होंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो आपने इस तरह सेलेक्ट करना है, लेकिन नीचे आपके पास इसके जो पार्ट है वो गिवन है, आपको बताया गया कि आपने किस किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है। साथ में सबसे पहले तो आप यूं लिख लें कि हमारे पास वोमेन कितनी है? 6 हैं और मैन हमारे पास कितने हैं? 7 है, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन। अब आपको कह रहे हैं कि कमेटी में 4 वुमेन हो और 4 मैन हो, तो जाहिर है वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ज़हन में याद रखना है कि ऊपर 8% कमेटी का, ये ना आप थोड़ा 4 की जगह 5 ले लें तो वो फिर 7 या फिर 9 इतने % की कमेटी बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 8% की आपने कमेटी बनानी है जिसमें 6 वुमेन है 7 वुमेन है, और अब आपने द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन। 4 मैन हो जाएंगे और 4 वुमेन हो जाएंगे। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास टोटल कितने वेज होंगे। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि आपके पास 6 वुमेन है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फर्स्ट वाला मैं समझा देती हूँ, नेक्स्ट वाले सारे इसी तरह हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 वुमेन हो गई, ठीक है, और मैन आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कह रहे हैं कि आपके पास 4 मैन हो 4 वुमेन हो। अब जाहिर है हो सकता है कि कमेटी इस तरह की बने कि पहली 4 जो वुमेन है वो सिलेक्ट की जाए और जो मैन है वो फर्स्ट 4 सिलेक्ट किए जाए तो कमेटी बन जाएगी। इस तरह भी हो सकता है कि पहले को छोड़कर 1 2 3 4 ये वाले सिलेक्ट किए जाए और इसके भी पहले 2 को छोड़ के नीचे वाले सिलेक्ट किए जाए। तो इस तरह पूछ रहे हैं कि आपके पास टोटल कितनी वेज बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अगर आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया है कि वुमेन कितनी होंगी। W से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ। वुमेन आपके पास 4 है और मैन आपको M से डिनोट कर देती हूँ। M आपके पास कितने? 4 है, दोनों 4 है, ठीक है। अब आपने इसकी टोटल कम्बिनेशन फाइंड करने कि टोटल आपके पास कम्बिनेशन कितने बनेंगे, ठीक है, टोटल वेज कितने बनेंगे। अगर आगे पीछे करके सिलेक्ट करें तो हो सकता है पहले इन 4 को ले लिया जाए और फिर इन 4 को ले लिया जाए, फिर 7 को छोड़ के यहाँ से 6 को छोड़कर, और उस तरह के आपसे पूछ रहे हैं कि कितने आपके पास वेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सबसे वुमेन का अगर करें तो आपके पास 6 4 आ जाएगा, ठीक है। टोटल वुमेन 4 है और हमने सिलेक्ट कितनी करनी है? 6 कर देनी है, ठीक है। साथ में आपने मल्टीप्लाई डालना है और यहाँ पर आपके पास मैन कितने हैं? 7 और सिलेक्ट हमने कितने करने हैं? 4 करने हैं। यहाँ से आपने कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करना है तो आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। वैल्यू में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देती हूँ, नहीं तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं। NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r होल फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, दरम्यान में मल्टीप्लाई डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से आपने देखना ये 4 नीचे वाला जो है ना आपके पास, ऊपर वाला टोटल जो नंबर पर्सन है उनको डिनोट कर रहे हो, नीचे वाला आपको जो कमेटी में चाहिए, कमेटी में 8 पर्सन की कमेटी है तो तब हमने 4 लिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को आप ओपन कर दें, 6 5 4 3 2 1, नीचे से 6 माइनस 4 करेंगे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 3 2 1 आप मल्टीप्लाई भी डाल सकते हैं और डॉट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 7 फैक्टोरियल को मैं 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर देती हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। 4 6 5
4 फैक्टोरियल, ठीक है। और 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 2 1 और साथ में 4 फैक्टोरियल। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, ये आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 2 1 is 2 2 3 टाइम्स 6, और यहाँ पर आपके पास 4 फैक्टोरियल 4 से 3 2 टाइम्स 6 है, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, इस साइड पे आपके पास 3 और 5 रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 7 और 5 रह जाएगा। इन सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 525। अगर आप अपना आंसर लास्ट से मैच करें तो लास्ट में भी आपके पास यही आंसर है। अभी हमने यहाँ पर इसका क्या किया, फर्स्ट पार्ट किया, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने देखना है कि आपको कहा गया देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मैन, ठीक है। आपको कह रहे हैं कम से कम जो कमेटी बनेगी उसमें 2 मर्द तो होने ही चाहिए, जो 2 लोग हैं वो तो होने ही चाहिए, इसके अलावा और सारी कितनी होंगी, वो मैन होंगी। यहाँ पर एट लीस्ट का मतलब 2 मैन का मतलब है आप 1 नहीं ले सकते, ठीक है, हमेशा 2। फॉर एग्जाम्पल 2 मैन है और उसके अलावा फिर वो मैन कितनी होंगी, 4 होंगी, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके पास 3 मैन है तो फिर वो मैन कितनी होगी, 5 हो जाएंगी, 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 3 के बाद कितने 4 आपके पास मैन है तो वो मैन फिर कितनी हो जाएंगी, 4 ही हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने सारे फाइंड करने हैं, ठीक है। और फिर अगर आपके पास 5 है, क्योंकि वो कह रहे हैं कम से कम 2 मर्द होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आपने यहाँ पर याद रखना है एट लीस्ट लिखा हुआ है, कम से कम 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और वो मैन का उन्होंने नहीं बताया, वो जितनी भी हो आपके पास, लेकिन आपने वो मैन भी इतनी सिलेक्ट करनी है कि अगर कम से कम उन्होंने 3 बोला तो 3 में आपने इतना ऐड करना है, वो 8 हो जाए, तो हमारे पास फिर वोमेन कितनी आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने लिख लेना टोटल, जो हमारे पास टोटल वोमेन है वो कितनी है, 6 है, और मैन हमारे पास कितने हैं, 7 है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 6 वोमेन लेते हैं और 7 मैन लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने ये बात याद रखनी है कि 7 आपके पास क्या है, मैन है। क्वेश्चन में बोला था एटलीस्ट 2 है, 7 सॉरी इधर लिखना है, एटलीस्ट 2 मैन हो सकते हैं। याद रखना है, ये वाला जो है ना मैन को बोल रही, और ये वाली साइड जो है वो मैन की है, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 है, 2 में कितना ऐड करेंगे कि आपके पास 8 बने, क्योंकि 8% की कमेटी थी, 2 में हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो इसका मतलब जो जितनी वोमेन थी वो सिलेक्ट की, साथ में 2 सिलेक्ट कर दिए। तो इसको आपने क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई जिस तरह ऊपर वाला आपने सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल इसी तरह ही करना है। अगर आप कैलकुलेटर से इसको, वैसे पेपर्स में कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं करना है, इसी तरह प्रॉपर मेथड से करने, नहीं तो आप यहाँ से यूं करें 6, फिर उसके बाद ये कॉम्बिनेशन है 6, फिर ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा और नीचे 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हमारे पास 7 है कॉम्बिनेशन, नीचे आपके पास क्या है, 2 है, 2 आएगा, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 21, और आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर आपने 2 वो मैन भी कोई और 2 हो सकते हैं, 6 ये भी कोई, मतलब ये तो पूरे ही होंगे मैन, तो उसके कितने वेज बनेंगे, 21। अभी हमने सिर्फ कितना 2 का सिलेक्ट किया, हमें टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल वेज कितनी होंगी, ठीक है। अब ये इसका एक पा आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने कम से कम 2 बोला हुआ था, यहाँ पर 7C2 की जगह आप क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। कम से कम 2, इसका मतलब ज्यादा मैन हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पार्ट में एटलीस्ट 2 मैन है, मैन हम ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है 3 है, 3 में कितना ऐड करें कि आपके पास 8 बने, क्योंकि 8% की कमेटी है, तो हमने यहाँ पर 5 ऐड कर दिए। तो आपने इसको भी सॉल्व कर देना है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आपने इसको बिल्कुल इस प्रॉपर मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट वाला करवा दिया, नहीं तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन के पहले भी काफी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, वहां से आपको आ जाएगा। 6 कॉम्बिनेशन आपके पास कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू किया तो 6 आ गया, फर्स्ट वाले का 6 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई। अब 7 कॉम्बिनेशन 3 हमने करना है, 7 कॉम्बिनेशन 3 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35। 35 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला गया था 7 3 है, कम से कम मतलब 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 ये हमारे पास 7 तक जाएगा, ठीक है। 4 है और यहाँ पर आपने 6, और अब आपने देखना 4 में कितना ऐड करें कि आपके पास 8 आए, तो 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 वोमेन ले ली और 4 मैन ले लिया। हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ 4 वोमेन और मैन का, तो हमारे पास कितना आंसर आया था, 525 आंसर आ गया था, ठीक है।
अच्छा, अब हमने यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब 4 है तो 4 के बाद ज़ाहिर है कम से कम हम उसमें से 5 भी मैन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कितने ऐड करेंगे कि आपके पास 8 बन जाएगा, तो 5 में 3 ऐड करेंगे। अब मतलब ये हम 5 मैन ले रहे हैं और 3 वुमेन ले रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 3 है, ठीक है, 6 कॉम्बिनेशन 3, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई 7 कॉम्बिनेशन हमने 5 सेलेक्ट किया है, तो 5 सेलेक्ट करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। हमने क्या करना है, 21 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 420 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब और भी ज़ाहिर है, अब 7% की कम 7 मैन है, ठीक है। अब 5 है तो कम से कम में एट लीस्ट कह रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब अब 6 यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास 6 में कितना ऐड करेंगे कि 8 आ जाए, तो 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं 6 कॉम्बिनेशन 2, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 15। तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 7 कॉम्बिनेशन 6 है, ठीक है, 7 कॉम्बिनेशन 6। पेपर में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट लेना है, इधर ही मैं कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका, अब ये देखें C6 और C7, अब 6 है तो हम 7 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैन 7 सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो मैन कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 1 सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास 6 कॉम्बिनेशन 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 7 कॉम्बिनेशन 7 है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में अब देखिए और नहीं सिलेक्ट कर सकते, 7 मैन थे, हमने 7 सेलेक्ट कर दिया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आपसे पूछा गया था कि आपके पास टोटल कितने वेज होंगे अगर आप 4 एटलीस्ट 2 मैन सेलेक्ट करें, ठीक है। एटलीस्ट 2 मैन सेलेक्ट करें तो टोटल कितने आपके पास वेज होंगे। तो हमने ये इनके जितने भी आंसर आए इन सबको ऐड कर देना है। सबसे पहले आपके पास 21 है, 21 प्लस उसके बाद 210 है, 210 प्लस फिर 525 प्लस फिर 420 प्लस फिर 105 प्लस और फिर 6 है, ठीक है। तो हमने जब इसको इक्वल टू किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1287। तो टोटल आपने लिख लेना कि टोटल वेज जिसमें हमने 2 मैन सेलेक्ट करने, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1287 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं व्हेन 3 देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मैन, देन उसके बाद आपके पास ये आंसर है इसका, ठीक है। ये हमारे पास अभी इसका सेकंड पार्ट हुआ, ठीक है। अब अगर आप थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, जिसमें कहा गया कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन, ठीक है। कम से कम हमने 2 वुमेन सेलेक्ट कर देनी है। फिर जब 2 वुमेन है तो सबसे पहले तो हम वुमेन वाली साइड पे 2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे जी। तो इसका अब हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कह रहे हैं देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन, ठीक है। टोटल वुमेन आपके पास कितनी थी, टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है, 6 है, और मैन हमारे पास कितने 7 है, ठीक है। और हमने कमेटी कितनी की बनानी है, 8% की कमेटी आपने बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले वुमेन का मैं लिख लेती हूँ 6 C मल्टीप्लाई 7 C इज इक्वल टू, अब आपको कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 वुमेन होनी चाहिए, मतलब 1 नहीं हो सकती, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं, तो आप 2 लिखेंगे। अब 2 में कितना ऐड करें कि आपके पास क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो हम 6 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब हम मैन 6 ले रहे हैं और वुमेन 2 ले रहे हैं, ठीक है। पहले मैं सारे लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब एटलीस्ट 2 बोले तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा 3 है आपके पास, ठीक है। अब 2 फिर उसके बाद 4 आपके पास आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब टोटल वुमेन हमने ले ली, ठीक है। अच्छा, अब 3 ये लिए तो हमने टोटल कमेटी कितनी की थी, 8% की थी। 3 में आपने 5 ऐड करना है तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास मतलब जो मैन है हमने 5 लिए, ठीक है। अब अगर हमने 4 वो मैन लिए तो 4 ही मैन लेंगे, ठीक, क्योंकि हमने 8% की कमेटी बनानी है, 7C। अब यहाँ पर 5 वो मैन ले रहे हैं तो मैन हमें कितने लेने पड़ेंगे, 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनको ऐड करके 8% की कमेटी बनानी है हमने।
6 लिए हैं तो 6 के हमने 2 ऐड कर देना है, तो हमने मतलब 6 वो मैन ले रहे हैं और 2 मैन ले रहे हैं, ठीक। तो ये आपके पास 8 बन जाएगा, बिल्कुल पिछले वाली की तरह ही है, सिर्फ इसमें वोमेन का आपको क्वेश्चन दिया गया तो आपने मैन के पास आ जाए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6C2 तो हमारे पास कितना है 15 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 कॉम्बिनेशन 6 तो हमारे पास कितना आ गया 7, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ तो 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब आपने इस वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 420 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 525 आ जाएगा। आपने पूरे प्रॉपर मेथड से करना है जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 210 आ जाएगा और जब आप लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपको पूछा गया कि अगर आप कम से कम 2 वोमेन सेलेक्ट करें उस कमेटी में, 8% की कमेटी में 2 वोमेन सेलेक्ट करें तो टोटल आपके पास कितने वेज होंगे। जाहिर अब 2 वोमेन सिर्फ वही वाली 2 नहीं होंगी, इसके अलावा भी होंगी 2, फिर उसके बाद फर्स्ट वाली 2 को छोड़ दें, लास्ट वाली 2 वोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आपसे पूछा गया कॉम्बिनेशन टोटल कितने होंगे। अब आपने इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 105 प्लस 420 प्लस 525 प्लस 210 प्लस 21 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1281। तो आप साथ में लिख सकते हैं कि आपके पास टोटल नंबर जो एटलीस्ट 2 वुमेन जिसमें थी तो वो आपके पास कितना आ गया 1281। अगर आप अपना लास्ट से आंसर मैच करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट में भी यही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले का हमारा यही आंसर है, फिर 281। अब लास्ट वाला पार्ट ऐसा जिसका आंसर 231 है, ठीक है। लास्ट वाले में देखें आपको कह रहे हैं देयर मस्ट बी मोर वुमेन देन मैन, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें वुमेन ज्यादा हो और मैन कम हो, ठीक है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है 6 है और मैन हमारे पास कितने हैं 7 है, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं आपने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके टोटल कितने वेज होंगे जिसमें वुमेन ज्यादा हो और मैन कम हो। अब हमने यहाँ पर पहले 6 और 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब वुमेन ज्यादा हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं 6 वुमेन जो 6 वुमेन है वो सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि टोटल 6 है, वुमेन उन्होंने बोला है ज्यादा है तो 6 में हमने 2 ऐड कर देने। अब देखें वुमेन ज्यादा है और मैन कम है, ठीक है। अब हमने और देखने और इस तरह के कितने बन सकते हैं, ठीक है। 6 और 7। अब 6 है तो वो मैंने अगर मैं 5 कर लूं तो 5 में कितना ऐड करेंगे आपके पास 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग जाते हैं, चलिए मैं लिख लेती हूँ ताकि समझ आ जाएगी। अब 5 है, अगर मैं 4 वुमेन सेलेक्ट करूं तो मैन भी हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4 सेलेक्ट करेंगे और ये 4 और 4 8 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि वुमेन ज्यादा होने चाहिए और मैन कम होने चाहिए, यहाँ पर तो बराबर हो गया। तो इस मत का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाले 2 ही होंगे, ठीक है। आपने इन दोनों को सॉल्व कर देना है, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या 6 कॉम्बिनेशन 6 कॉम्बिनेशन 6 का आंसर आपके पास हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। ऊपर सेम हो फिर 1 ही आता है। 7 कॉम्बिनेशन 2 तो हमारे पास कितना आ गया 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन 5 है, 6 कॉम्बिनेशन 5 है तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। और 7 कॉम्बिनेशन आपके पास कितने 3 है तो हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ तो हमारे पास कितना आ गया 210, ठीक है। इन दोनों को आपने क्या करना है ऐड कर देना है, 21 और 210 को ऐड करना है तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन आएंगे 210 को ऐड करना है 21 के साथ, ठीक है 231, ठीक है। अभी मैंने आपको आंसर बताया था, इसका आंसर आपके पास के 231 है। आप ऊपर लिख सकते हैं कि टोटल जो आपके पास कॉम्बिनेशंस वेज हैं किसके वेज हैं जिसमें वुमेन ज्यादा हो और मैन कम हो, ठीक है। मोर वुमेन देन मैन, मैन से ज्यादा होनी चाहिए वुमेन, तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।